चाहे वे मोहन प्रकाश जी हों और चाहे वे बैतूल के सैकड़ों कार्यकर्ता हो, चाहे विनोद जी हो, सुखदेव हो, चाहे धर्मो हो, चाहे हमारे क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का, जिसके साथ कांग्रेस का झंडा नहीं, इस भारत माता का झंडा उठाकर कांग्रेस का कार्यकर्ता घूमा। आज बैतूल में आकर जो एक प्यार का संबंध, राजनीतिक संबंध नहीं, लेकिन जो एक प्यार का संबंध का एहसास मुझे ग्वालियर, चंबल और मालवा में होता है, राजनीतिक संबंधों के आधार पर नहीं, लेकिन जनता के दुख सुख में शामिल होकर, जनता के विकास और प्रगति में अपना योगदान देकर जो एहसास मुझे होता है, वही एहसास मुझे आज कमलनाथ जी के प्रति आप लोगों की और इस क्षेत्र की जनता के मुझे देखने मिली। आप लोगों का सौभाग्य है, शांत हो जाओ, आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति आपको मिला है। आपके यहां खुशियों की लहर न हो और उस खुशियों की लहर में अगर कमलनाथ जी आपके साथ शामिल हो या ना हो, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जब भी आपके यहां दुख का पहाड़ टूटा है तो मुझे इस बात का विश्वास है कि सदैव कमलनाथ जी ने आप लोगों का साथ दिया। और यही कांग्रेस की प्रथा है, यही कांग्रेस की सीख है। जिस कांग्रेस की सच्चाई और शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी और जिन्होंने एक नारा दिया था देश की जनता को कि ये याद रखना कि राजनीति तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मकसद होना चाहिए जनसेवा, और राजनीति तो केवल उस मकसद और उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश मेरे भाइयों किस संकट की घड़ी से गुजर रहा है। आज यहां किसान खुशहाल नहीं, महिला खुशहाल नहीं, नौजवान खुशहाल नहीं, आदिवासी खुशहाल नहीं, दलित खुशहाल नहीं। अगर खुशहाल है तो शिवराज सिंह और उनकी कैबिनेट खुशहाल है। उनको, बीजेपी को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया में दो दाता होते हैं। एक दाता होता है अन्नदाता, जो अन्नदाता अपना पेट नहीं भरता, अपने परिवार का पेट नहीं भरता, अपने गांव का पेट नहीं भरता, अपने जिले, अपने प्रदेश और पूरे देश का पेट भरता है। और दूसरा दाता होता है मतदाता। ये मत भूलना, आप भी दाता हो, क्योंकि मतदाता इंसान को नेता बना देता है। और अगर उस नेता ने आपके साथ विश्वासघात किया तो फिर यही मतदाता का अधिकार और हक होता है कि उस नेता को दोबारा घसीटकर जमीन पर लाकर धूल चकाने का काम यह मतदाता करता है। कानून व्यवस्था चरमरा गई, भ्रष्टाचार का आलम। मैं तो ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार नहीं चल रही, एसएस की सरकार चल रही है, सुधीर शर्मा और सूर्यवंशी की सरकार चल रही है। इनका एक ही सोच और विचारधारा है, दिखा दो सपना और सबका माल। सारे सरकारी ठेके इन दोनों भाई बंधुओं को, पैसा दो और काम लो। 11 मंत्री ईओडब्ल्यू के केस में एक कदम नहीं उठाया केंद्र सरकार की कांग्रेस सरकार ने। जब
भ्रष्टाचारी मंत्रियों को पकड़ा तो उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। आज शिवराज सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, उनके 11 मंत्री चैन की हवा क्यों ले रहे हैं और जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं बैठे हुए? हर चीज पर भ्रष्टाचार, राशन की दुकान पर भ्रष्टाचार, पेट्रोल की दुकान पर भ्रष्टाचार, गरीबी रेखा सूची बनाई जाती है तो गरीबों का नाम कत्लेआम काटा जाता है और अमीर और बीजेपी के नेता और विधायकों का नाम जोड़ा जाता है। इतना भ्रष्टाचार कि उन्होंने अपने भगवान को भी नहीं छोड़ा, सिंहस्थ पे भी घोटाला कर दिया। जमीन का घोटाला, सिंहस्थ का घोटाला, अवैध उत्खनन। अरे भाई, चाहे पचौरी जी का क्षेत्र हो, मेरा क्षेत्र हो, राव सिंह जी का क्षेत्र हो, चाहे कमलनाथ जी का आपका क्षेत्र हो, इन्होंने तो माटी बेच दी, रेत बेच दी, जमीन बेच दी, नर्मदा मैया और चंबल मैया को भी बेच दी। ये बीजेपी का नौटंकी का हाल। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो घोषणाओं का पुलंदा उठता है मध्य प्रदेश का, स्वर्ण मध्य प्रदेश, किसान को बिजली पानी खाद नहीं, और जब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आज बैतूल को मैं देने जा रहा हूं, 100 करोड़ रुपए की योजना जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जी की पुकार है, उनकी पुकार है कि जिन गरीबों के घर में उन्होंने जीवन भर एक बत्ती कनेक्शन, बल्ब नहीं, लट्टू नहीं नसीब आई, उन ऐसे 50,000 बीपीएल के लोगों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी। कश्मीर से कन्याकुमारी की क्या लंबाई? 1902 बोला बाबा, काय तुम्ही बसून सांगा ना कितनी लंबाई आहे? कोई कह रहा है 1000, कोई कह रहा है 2000, चलो 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। अकेले बैतूल जिले में कमलनाथ जी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 2865 किलोमीटर की मोटी तार में बिछा के आपके गांव-गांव में दिलवा दूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाया। 1850 नए ट्रांसफार्मर लाएंगे। और जो आज किया जा रहा है कि अगर एक गांव में अगर 10% भी बिजली का बिल नहीं दिया, अभी सुनाई नहीं दिया क्या? तो लाइट काट देते हैं और डीपी उठा देते हैं। उठाने दो इनको डीपी। आप गांव की सूची कमलनाथ जी जहां ये डीपी उठाते हैं मुझे आप भेजो देना। जहां भाजपा के नेताओं ने डीपी उठाई, राजीव गांधी ग्रामीण की डीपी में लगा के आपको लोगों को दे देता। और केवल ग्रामीण के लिए नहीं, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए, बैतूल शहर के लिए 20 करोड़ रुपए की आरएपी डीआरपी योजना का आज भूमि पूजन मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। और इस आरएपी डीआरपी योजना के तहत कुल मिलाकर 115 किलोमीटर का नया तार बैतूल शहर में डलेगा और 90 ट्रांसफार्मर बैतूल शहर में बैठाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए, वादे अब यहां पर किए जा रहे हैं, दोबारा से लौटेंगे, कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं। सुनहरा संतूर अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ कि आप दिखे जवान सालों साल। अब 4 संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता।
मैं तो ये कहूँगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। क्लैरिटी, कलर, कट और हॉलमार्क, ये तो हीरे और ज्वेलरी की पहचान है, पर जो सबसे अहम है वो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस। एक विश्वास जो रहेगा आपके आने वाले कल के साथ। अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AT, a symbol of trust. एक बार ही तो भूलाओ रिचार्ज करना बेबी, प्लीज दोबारा नहीं होगा। पहले रिचार्ज करा लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। डिश टीवी का 100 रुपए का टॉप अप, इसे यूज कीजिए और पाइए नॉन स्टॉप टीवी प्लस मूवीज ऑन डिमांड के लिए बोनस पॉइंट्स। रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1600 एकड़ में विकसित की जा रही नगर विकास परियोजना रायपुर का सुनहरा विस्तार कमल विहार। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। मम्मी, नया सुनहरा संतूर और चंदन के गुण समाये संतूर, त्वचा कुछ और निखारे। असली स्टार तो आपकी मम्मी है। संतूर संतूर। 21वीं सदी की पहली ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी नया रायपुर। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर ID कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन BLO के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। BLO नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए BLO अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी।
और एक बार फिर से रुक कर रहे हैं बैतूल की तरफ। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, संबोधित यहां पर वो अब जनता को करने वाले हैं, सीधे आपको सुनाएंगे। फिलहाल फूलों से उनका स्वागत हो रहा है। कुछ देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता को संबोधित कर रहे थे। शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने उस बात के संकेत दिए हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो किस तरह से जनता के सेवक बनकर काम करेंगे। अब कमलनाथ केंद्रीय मंत्री मंच पर जनता को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं, अपने समर्थकों को। सम्मानित मंच, सभी मेरे साथ आए हुए, चलिए ये बंद करिए, बहुत देर से लोग बैठे हैं। मेरे साथ आए हुए सभी माननीय नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप इतनी संख्या में लगभग 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं। मोहन प्रकाश जी, ये पीछे गए, पीछे गए। मोहन प्रकाश जी, छिंदवाड़ा की जनता ने तो मुझे वोट दिया है और प्यार दिया है, पर बैतूल की जनता ने हमेशा मुझे इतना प्यार दिया है, हमेशा इतना प्यार दिया है। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है बैतूल आकर। सबने अपनी बातें कह दी, बहुत कुछ बातें हो गई। अभी तो यहाँ गांव-गांव से लोग आए हैं, बैतूल जिले के गांव-गांव से लोग आए हैं। कितने गांव से लोग आए हैं बताइए, कितने गांव से लोग आए हैं? छिंदवाड़ा से आए हैं, हरदा तिबरनी से आए हैं। यही तो कांग्रेस की पहचान है। अपने देश के 3.5 गांव में 3 चीजें मिलेंगी। कौन सी 3 चीजें? एक तो पूजा का स्थल मिलेगा, दूसरा एक फूल का झाड़ मिलेगा, और तीसरा एक कांग्रेस कार्यकर्ता अपने देश के 4.5 लाख गांव में मिलेगा। यही कांग्रेस की पहचान है और यही अपने देश की पहचान है। बहुत दफे मैं आपके बीच में आया, बहुत दफे आपसे बातें करी, पर इस समय तो एक ऐतिहासिक समय है। ऐतिहासिक समय है क्योंकि हमारा प्रदेश, हमारे बैतूल जिला का भविष्य का प्रश्न है। हमारा प्रदेश एक चौराहे में खड़ा है। आपने सुन ली सबकी बातें। प्रदेश, ये चुप रह गया, ये पीछे हो जाए, पीछे हो, चलिए पीछे हो, पीछे हो। प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है और 10 साल जो हमारे साथ धोखा हुआ, मैं तो नौजवानों की ओर देखता हूं, मैं आज किसानों की ओर देखता हूं, माता और बहनों की ओर देखता हूं। सबके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, पर सबसे बड़ा धोखा हमारे नौजवानों के साथ हुआ। आज का नौजवान जो भटक रहा है, आज के नौजवान में जो एक सोच है, एक तरफ है। आज का नौजवान अपने हाथों को काम चाहता है, रोजगार चाहता है, व्यवसाय का मौका चाहता है, व्यापार का मौका चाहता है। और सबसे बड़ा धोखा हमारी नई पीढ़ी जो आज का नौजवान है, हमारे गरीबों ने, हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, बिना सड़क के, बिना पानी के, बिना बिजली के। पर आज का नौजवान जिसकी अपनी सोच है, जो आज भटक रहा है, महाराष्ट्र जाए, कर्नाटक जाए, मध्य प्रदेश का बच्चा भटकता हुआ मिलता। और मध्य प्रदेश में निवेश का अकाल, मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि औद्योगिकरण होगा, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि रोजगार के नए मौके बनेंगे,
पर सच्चाई तो ये है कि पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश में जितने उद्योग खुले नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। आज नौजवानों के भविष्य का क्या होगा? हमारे किसान की बात लीजिए, सब बात कह दी गई, कर्जा माफ की बात हो गई, बिजली के बिल की बात हो गई, मैं उसमें नहीं दोहराना चाहता हूं। आज अतिवृष्टि हुई और शिवराज सिंह चौहान कहां है? बैतूल में, छिंदवाड़ा में कितनी अतिवृष्टि हुई, कितना किसानों की फसल नष्ट हुई, फसल सड़ गई। आज किसान तो हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बुनियाद है कि नींव है। किसान भटक रहा है, कभी तहसीलदार के ऑफिस में सर्वे करा लीजिए, सर्वे हो जाए पर सर्वे का नाम निशान नहीं। और शिवराज सिंह आशीर्वाद यात्रा में निकले हुए हैं। किस बात का आशीर्वाद चाहते हैं? कि उन्होंने मध्य प्रदेश को सबसे भ्रष्ट प्रदेश पूरे देश में बनाया। किस बात का आशीर्वाद चाहते हैं? कि अपने देश के इतिहास में एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने इतनी सारी घोषणाएं कर दी, किसी मुख्यमंत्री ने इतनी घोषणाएं नहीं करी। जगह जगह जाओ, सुनते हैं कि यहां बैतूल में कितनी घोषणाएं करी। आज मुख्यमंत्री सिवनी में आशीर्वाद यात्रा में निकले, लोगों ने इनसे पूछा, ये तो आज सुबह की बात है, लोगों ने पूछा कि आपने तो मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी थी, क्या हुआ मेडिकल कॉलेज की? नौजवानों ने पूछा, हम तो बेरोजगार घूम रहे हैं। आप किस बात का आशीर्वाद चाहते हैं? मैं तो मानता अगर बैतूल आए, सिवनी जाए और कहीं कि मैं किसानों को मुआवजा देने के लिए आया हूं, मैं किसानों का सर्वे कराने आया हूं, ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये तो जनता के लिए उनकी विदाई यात्रा है। समय आ गया है, आज मध्य प्रदेश की जनता पहचान रही है कि कितना बड़ा धोखा उनके साथ हुआ है। आज तो जगह जगह जाओ, अस्पतालों में डॉक्टर गायब, स्कूलों में शिक्षक गायब, बिजली गायब, किसान ढूंढ रहा है सर्वे के लिए तहसीलदार गायब, विधायक गायब, सांसद गायब और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री भी गायब। अब तो ये गायब होने का इनका समय आ गया है। और जो हमें पहचानना था, हमने पहचान ली इनकी राजनीति, इनकी गुमराह और बरगलाने की राजनीति। ये 10 साल की कलाकारी, 10 साल की कलाकारी की राजनीति कांग्रेस का कार्यकाल था। गरीबी रेखा की बात हो रही थी, मुझे याद है, यही मैं एक कार्यक्रम में आया था, यही बैतूल जिले में एक कार्यक्रम में आया था। लोग आए थे कि जी गरीबी रेखा में हमारा नाम जुड़वा दीजिए। हम कहते थे जोड़ दो इसका नाम जुड़ जाता था। अब तो कितने नाम कटे हैं गरीबी रेखा से, बुनियादी बात है, कितने नाम कटे हैं गरीबी रेखा से, कितने नाम जुड़े हैं, कितने नाम जुड़े नहीं, उससे 3 गुने नाम तो गरीबी रेखा से कट गए। आज ये कलाकारी की राजनीति, आएंगे मुख्यमंत्री, केंद्र से सबसे ज्यादा पैसा मिला। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 100 करोड़ रुपए की योजना दी है। अगर मुख्यमंत्री जी को पता चल जाता, वो यहां पहुंच जाते, नारियल फोड़ने पहुंच जाते। जब मैं अपने मंत्रालय से, शहरी विकास से कोई पैसा देता हूं, योजना स्वीकार करता हूं, आज भी हम शिलान्यास करेंगे, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं तो पहुंच जाते, अपने जेब में नारियल लेके घूमते हैं, जहां मौका मिलता है नारियल फोड़ देते हैं। क्योंकि जनता को गुमराह और बरगलाने टाइप की उपलब्धि की बात नहीं करते। आज शिवराज सिंह चौहान नौजवान की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते और घोषणाएं कर रहे हैं। अन्य जिलों में जाके ये आखिरी समय आ गया है, घोषणाएं कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी, ये तो घोषणाओं की समय नहीं है, ये तो जनता को हिसाब किताब और जवाब देने का समय है। घोषणा तो हम करेंगे क्योंकि हम अगली सरकार बनाएंगे। आप तो हमें हिसाब किताब दीजिए, 10 साल का हिसाब किताब दीजिए कि आपने नौजवानों को के साथ क्या किया, ये भ्रष्टाचार का हिसाब किताब दीजिए। ये आज प्रश्न हमारे सामने है। किस प्रकार इन्होंने किसानों का अपमान किया। सबका मान सम्मान होता है,
पुलिस ने किस तरह जाके किसानों के घरों में उनका अपमान किया, कितने किसान को जेल यात्रा जाना पड़ी। तो मैं तो आपको संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि अब तो समय आ गया है, गिनती शुरू हो गई है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैंने तो अपने मंत्रालय से जब भी बैतूल की कोई मांग आई, आपने कहा कुछ रेल गाड़ी रोकी जाए, रेल रुकी और भी रुकेगी, कोई शक नहीं, और मैं देखूंगा कि यहाँ और रेल रुकेगी। और जब मेरे मंत्रालय से बैतूल में, मुल्ताई में, आमला में, बैतूल बाजार में, भैंसदेही में, मैं ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहता, टिमरनी में, हरदा में, हमने 160 करोड़ रुपए की योजनाएं की, सड़क के, पेयजल की, नाली की योजनाएं स्वीकृत करी हैं। बैतूल को कोई कमी नहीं होने वाली। मैं तो कहना चाहता हूं नगर पालिका को, आप तो योजना बनाइए, स्वीकृत होगी, क्योंकि बैतूल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास रखा है। मुझे पूरा विश्वास इस बात का है कि इस दफे अब तो 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से बैतूल की जनता ने तय किया है कि कांग्रेस का साथ देंगे। आपने तो हमारे नगर पालिका के चुनाव में, जनपद के चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, इस दफे और सब आप सब मिलकर कांग्रेस का साथ देंगे। और जब आप कांग्रेस का साथ देंगे, आप वो मान सम्मान का साथ देंगे, आप हमारे नौजवानों का साथ देंगे, हमारे किसान भाइयों का साथ देंगे, एक नए इतिहास का साथ देंगे और फिर से हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। बैतूल का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा और बैतूल के इतिहास का, बैतूल के विकास का एक नया इतिहास शुरू होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक रोह में पुरोने वाले तो कमलनाथ यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे थे कि कांग्रेस का साथ हमेशा दिया है बैतूल के लोगों ने और इस बार भी वो अपना साथ जो है हाथ को दे, यानी कि कांग्रेस को दे। उत्साह भी यहाँ समर्थकों में और जनता में साफ तौर पर देखा गया है, लेकिन कितना ये नतीजों में तब्दील हो पाएगा ये मालूम तब चल पाएगा जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश होंगे और उसके बाद नतीजों की घोषणा होगी, क्योंकि जनता का आशीर्वाद लगातार शिवराज सिंह चौहान को मिल रहा है, सत्ता परिवर्तन रैली को भी साथ मिल रहा है। तो ऐसे में अभी कुछ कह पाना जरा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर है। तो कमलनाथ यहाँ पर अभी जनता को संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी जब कांग्रेस सत्ता में आएगी और मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस का साथ देना है। साथ यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मांग रहे हैं और कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी मांग रहे हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि वाकई कि जो कांटे की टक्कर है उसमें जो नतीजे आते हैं वो आखिर किसकी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं। हालांकि और पार्टियां भी मैदान में हैं, लेकिन उनकी भूमिका उतनी बड़ी नहीं है जितनी बीजेपी और कांग्रेस की है। लगातार टक्कर आपस में रही है। 10 साल की सत्ता के बाद जब शिवराज सिंह चौहान सत्ता पर काबिज हुए तो उसके बाद कहा जा सकता है कि हैट्रिक यहां पर कोशिश शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जरूर की जाएगी, की भी जा रही है लगातार जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए। और अभी फिलहाल सत्ता परिवर्तन रैली आगे की तरफ रुख करेगी, रायसेन जबलपुर की तरफ जाएगी, वहां पर भी यही कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी। और फिलहाल लगातार हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आगे देखिए कर्मक्षेत्र।
नमस्कार, स्वागत है आपका कर्म क्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कर्म क्षेत्र में हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों का हाल और साथ ही जानेंगे वहां के विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। सबसे पहले बात पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की। टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह का कर्म क्षेत्र है।